यूं तो सियासत में कई मर्तबा एकला चलो का नारा दिया जाता है, लेकिन वडोदरा का सियासी मिजाज ऐसा हो चला है, या यूं कहे कि अब राजस्थान के सियासतदानों की दाल भी अकेले नहीं गलती। यानी अब सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। दरअसल कांग्रेस के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एकला चलो की नीति छोड़ सबको साथ चलने का मंत्र देकर सबके हाथ मिलवा दिए हैं। फिर चाहे सियासतदानों के दिल मिले या ना मिले, हाथ जरूर मिल गए, क्योंकि अब सूबे की सियासत में कुछ ऐसी ही परंपरा चल पड़ी है। जेपी नड्डा ने जयपुर दौरे के दौरान एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। नड्डा ने राज्य को दाहिने तरफ और बाएं तरफ पूनिया को रखकर दोनों के हाथ उठा दिए, लेकिन तस्वीर इतने भर की नहीं है, बल्कि नड्डा ने वसुंधरा और पूनिया समेत प्रदेश भाजपा के तमाम गुटों को इशारों इशारों में नसीहत भी दे डाली। नड्डा ने कहा कि एक्शन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सबको साथ लेकर चलें, सबका ध्यान रखें। कई नेता अकेले बैठकों में आते हैं और चले जाते हैं, किसी को जोड़ना ही नहीं चाहते। एकला चलो से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलने से ही स्वीकार्यता बनेगी। मुझसे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं नड्डा जी मुझे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, मैं देखो जी मेरा कुछ आप करते ही नहीं हो। वो बेचारे को ध्यान में नहीं आता कि वो 20 साल से एकला चलो रहे हैं, अकेला ही चला हुआ है। किसी भी बैठक में आएगा, मैं हाजिर हो गया, नमस्कार जी मैं जा रहा हूं। तो ये अकेला चल रहे होगा और दूसरा कोई आ जाए, लाना नहीं कभी। अब देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। दूसरा आ ना जाए तो आपकी स्वीकार्यता कैसे बढ़ेगी। मैं हंसी हंसी में कई बार बोलता हूं, मंच बहुत सजा हुआ है, बैठे हैं नेता, तो बोलते आओ बैठो आओ बैठो आओ बैठो। कहां बैठे, कुर्सी देगा तब ना बैठेंगे। तो ये जो स्वीकार्यता, सबको साथ लेकर के चलने की ताकत, ये नेता को डेवलप करना पड़ेगा और ये हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इससे पहले पूनिया ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की। पूनिया ने कहा कि विधानसभा के 4 उपचुनावों में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। राजस्थान में एक बार फिर भाजपा, एक बार फिर कांग्रेस का सिलसिला बंद होगा। अब हर बार भाजपा ही होगी, अजय बीजेपी होगी। कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। अब हम आपके सामने संकल्प लेते हैं कि राजस्थान की जनता, क्योंकि पिछली बार कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, केवल 0.5%, राजस्थान की जनता ने मोदी जी को खूब जबरदस्त आशीर्वाद दिया और 25 की 25 लोकसभा सीटें हमने जीती। पंचायती राज के चुनाव का जिक्र किया, निकायों के चुनाव भी हुए, अभी 90 निकायों के चुनाव हुए। कांग्रेस के लोग नेहरू जी के जमाने के आंकड़े बता रहे थे, लेकिन 90 में से 71 जगह कांग्रेस पार्टी हारी। ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम सब लोग आपके इस मार्गदर्शन से ये संकल्प निश्चित रूप से लेंगे कि अब राजस्थान में ये सिलसिला बंद होगा। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, हम सब लोग आपके समक्ष ये संकल्प करके आए हैं कि अब बार बार का सिलसिला बंद होगा। अब हर बार बीजेपी होगी, अजय बीजेपी होगी, अवैध राजस्थान होगा। इस संकल्प के साथ आपके बीच में आए हैं जी। बहरहाल एकजुटता की तस्वीर आने के बाद ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या ऐसी ही तासीर आगामी दिनों में बरकरार रहेगी या नहीं। क्योंकि नड्डा के दौरे के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच भी लंबी गुफ्तगू का दौर चला। इसके अलावा और भी कई दूसरे गुटों के नेता भी एक साथ नजर आए। लेकिन अब सबको इंतजार 8 मार्च का है, क्योंकि इस दिन राजे देव दर्शन के बहाने नई सियासी दर्शन की इबारत लिखने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।